नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन इस सेशन में चतुर्थ श्रेणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी के रिजल्ट को लेकर के, जो आप काफ़ी समय से रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। और उसके बाद अपन बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, यानी नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा, कौन सी शिफ्ट को है नुकसान होने वाला है। उस आधार पर है जो अपन देखने वाले हैं कि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाले, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट अपन है जो इन 3 टॉपिक पर है जो चर्चा करने वाले हैं। तो इन टॉपिकों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार आप सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज, ताकि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जा सके। और अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सेशन को अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी साथी है जो इससे सेशन को देख सकें और है जो इसके बारे में जान सके कि रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है और कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में नंबर कम होने वाला है और कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला है। तो रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका रिजल्ट है वो, जैसा कि आलोक राज जी ने है जो आपको अवगत एक्स के माध्यम से करवाया भी है और आपने आप तक न्यूज़ पहुंच भी बिल्कुल है जो आप तक न्यूज़ है वो पहुंच गई होगी, क्योंकि आज का ज़माना है वो है जो डिजिटल ज़माना है। न्यूज़ है वो सभी के साथ सभी के पास है वो पहुंच ही जाती है। तो अगर मैं बात करूं तो आलोक राज जी ने कहा था कि आपका रिजल्ट है वो 15, यानी 15 की डेट दी है आपको, 15 जनवरी। 15 जनवरी की आपको डेट दी गई है, 15 जनवरी। 15 जनवरी में आप है जो उन्होंने बोला था कि 7-7 प्लस मान के चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी को लगभग है जो आपका 15 जनवरी को शाम 6 बजे, 15 जनवरी शाम 6 बजे आपका रिजल्ट है वो लगभग है वो जारी कर दिया जाएगा। 95% संभावना है कि आपका रिजल्ट है वो शाम 15 जनवरी शाम 6 बजे आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब है जो आपका रिजल्ट को लेकर के ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। लगभग है जो आज तारीख आपकी 7 तारीख हो चुकी है और है जो लगभग 8 दिन बचे, 7-8 दिन का आप है जो अब दिल थाम के है जो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। और उसमें है जो आपके नॉर्मलाइजेशन से कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो जैसा कि ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी ने कहा था कि है जो यानी 6 शिफ्टों में आपका 6 चरणों में आपका एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था और 6 चरणों में लगभग है जो आपके 10 से 11 क्वेश्चन है वो आपके 10 से 11 क्वेश्चन है वो आपके या तो है जो आपके डिलीट होने वाले हैं, या तो है जो आपके डिलीट होने वाले हैं, या है जो फिर उनके ऑप्शन है वो आपके चेंज किए जाएंगे, ऑप्शन है वो चेंज किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो आपके 6 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। ये 6 शिफ्टों की बात करें तो 6 शिफ्टों में आपकी परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। उनमें से है जो कुल मिलाकर के आपके 10 से 11 क्वेश्चन है वो या तो उसमें से क्वेश्चन डिलीट होंगे और या तो उसमें से जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है उनके चेंज हो गए। अब आपको नुकसान कहाँ होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको नुकसान हुआ होगा जब आपने जो क्वेश्चन काउंट करके रखे हैं जो सही क्वेश्चन है, और अगर वो सही क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाता है, यानी आपका सही क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाता है, अगर आपका सही पर्सन अगर आपका सही पर्सन अगर है जो डिलीट हो जाता है, तो उसकी वजह से है जो आपको है जो नुकसान होने वाला है। तो उसमें है जो आपको नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। अगर अगर डिलीट होने वाला पर्सन अगर गलत है और वो पर्सन डिलीट हो जाता है, तो आपको है जो फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। तो इस आधार पर है जो आप देख सकते हो कि आपको फ़ायदा और नुकसान है वो कितना हो सकता है। और मैं बात करूं तो आपके शिफ्ट वाइज अगर बात करूं तो प्रत्येक शिफ्ट से है जो आपके लगभग है जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट है वो दूसरी शिफ्ट में है जो देखने को मिलने वाला है। दूसरी शिफ्ट में आपको है जो थोड़ा सा बेनिफिट है वो ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। लगभग है जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है। बाकी शिफ्टों की बात करें तो एक दो क्वेश्चन का फ़ायदा है वो बाकी शिफ्टों में है जो आपको
फ़ायदा है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी शिफ्टों की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको फ़ायदा रहने वाला है, और सेकंड शिफ्ट को लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चनों का बेनिफिट रहने वाला है। तो इस आधार पर है जो आपका नॉर्मलाइजेशन से ये आपका डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, और ज़्यादा इतना नुकसान भी नहीं होगा। कम किसी भी शिफ्ट में नहीं होंगे, नंबर है वो कम आपके किसी भी शिफ्ट में नहीं होंगे। कम नंबर है वो आपके किसी भी शिफ्ट में नंबर है वो कम नहीं, नंबर है वो कम नहीं होंगे। तो ये आपको कम है वो नंबर किसी में नहीं होने वाले हैं। तो इस बात से है जो आप है नो टेंशन रहेगा कि कहीं शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन की वजह से शिफ्टों में कमी नहीं हो जाए। तो इस बात से आप है नो टेंशन रहिए, किसी भी शिफ्ट में आपके नंबर है वो कम नहीं होंगे। और अब है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो एक बार आप सभी साथी कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा कि आपने कौन सी शिफ्ट से एग्ज़ाम दिया था। तो मैं आपको जनरल की बता देता हूँ। जनरल की बात करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कट ऑफ है वो कम क्यों रहने वाली है, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। आपकी कट ऑफ कम इसलिए रहेगी क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी है वो पुलिस कांस्टेबल में है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी अभ्यर्थी वो पटवार में सेलेक्ट हो चुके हैं, पटवार में, और काफ़ी अभ्यर्थी है वो वीडियो में सेलेक्ट हो चुके हैं, और काफ़ी अभ्यर्थी वो एलएसए में सेलेक्ट हो चुके हैं। काफ़ी अभ्यर्थी वो आपके है जो एलएसए में सेलेक्ट हो चुके हैं, और काफ़ी अभ्यर्थी पशु परिचर में सेलेक्ट हो चुके हैं, और कुछ अभ्यर्थी हैं जो जेल प्रहरी है उसमें है जो सेलेक्ट हो चुके हैं। इस प्रकार है जो लगभग है जो आपके 20 से 25 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम भी दिया था, और उनका सिलेक्शन है वो उधर हो चुका है 25 के से प्लस अभ्यर्थियों का। तो वो अभ्यर्थी सीधे ये जो आपके बाहर हो चुके हैं। तो 25,000 सीट आपको एक्स्ट्रा है जो फ़ायदा है जो देने वाली है। तो ये है जो आपके कट ऑफ कम रहने का है जो एक है जो मेजर पॉइंट रहने वाला है। तो अब है जो अपन बात करने वाले कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो आपकी कट ऑफ है वो जनरल की बात करूँ तो जनरल में लगभग अगर आपके जनरल की बात करूँ तो लगभग है जो आपके ये मान के चलिएगा, ये मैं आपको है जो फाइनली बता रहा हूँ, फाइनली कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। और फाइनली बात करूँ तो ये है जो आपकी फाइनली यानी 1 गुना की कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। और इसमें अगर मैं बात करें तो जनरल की कट ऑफ है वो आपकी लगभग है जो अगर आपके 73 से प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका फाइनली हो जाएगा। ये है जो मैं आपको मेल की बता रहा हूँ 73 प्लस है। और अगर हम बात करें फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में अगर आपके लगभग 70 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं फीमेल से, तो आपका है जो फाइनली है जो सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको फाइनली कह रहा हूँ, 2 गुना का नहीं, फाइनली कह रहा हूँ। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग आपके 68 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका फाइनली हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो लगभग आपके 65 प्लस क्वेश्चन राइट है फीमेल से तो हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 64 प्लस क्वेश्चन राइट है तो हो जाएगा। और इसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो आपके लगभग 62 प्लस क्वेश्चन राइट है तो हो जाएगा। एमबीसी की बात करें तो लगभग है जो आपके 63 प्लस क्वेश्चन राइट है तो हो जाएगा। और ओबीसी एमबीसी फीमेल की बात करें तो लगभग आपके 61 प्लस क्वेश्चन राइट है तो आपका है वो फाइनली हो जाएगा। और एससी कैटेगरी में अगर आपके लगभग है जो 60 से प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो हो जाएगा। और फीमेल में आपके लगभग है जो 57 प्लस क्वेश्चन राइट है तो हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी में लगभग है जो आपके 56 प्लस क्वेश्चन राइट है एसटी कैटेगरी में, तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी फीमेल की बात करो तो लगभग है जो आपके 54 यानी 54 क्वेश्चन अगर राइट है तो हो जाएगा। ये मैंने आपको नॉन टीएसपी की है जो कट ऑफ बताई है, नॉन टीएसपी, ये मैंने नॉन टीएसपी कट ऑफ बताई है। और अगर मैं टीएसपी की बात कर लेता हूँ कि आपकी टीएसपी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आपकी टीएसपी की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। टीएसपी की आपकी जनरल की कट ऑफ है वो, टीएसपी जनरल की बात करूं और टीएसपी एससी और टीएसपी एसटी, तो टीएसपी जनरल की कट ऑफ है आपकी लगभग है जो 58 प्लस अगर आपके जनरल से क्वेश्चन राइट हो रहे तो आपका फाइनली हो जाएगा। और एससी में अगर आपके 54 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो हो जाएगा। और एसटी में अगर आपके लगभग है जो 50 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 50 नहीं आप मान के चलिए लगभग आपके 48 यानी 48 क्वेश्चन राइट है तो आपका है जो है फाइनली है जो हो जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन की बात की, अगर आपके 120 में से है जो इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। और फीमेल की है जो इसमें से आप है लगभग है जो 5 नंबर है वो माइनस करके मान के चल सकते हो। और अगर अदर कैटेगरी है, अदर कैटेगरी की बात करें जो विडो है और डिवोर्स है, और अगर हम बात करें अन्य कैटेगरी है तो उनके अगर आपके लगभग है जो मैं बात करूँ 35 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अन्य कैटेगरी अदर कैटेगरी की बात करें तो उनके है जो अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज। और आपका रिजल्ट है वो 15 जनवरी को शाम को आ रहा है। तो ये सभी साथियों को एडवांस में बधाई शुभकामनाएं। सभी है जो सिलेक्शन है जो सभी का सिलेक्शन हो ऐसी है जो
मंगल मनोकामनाएं करते हुए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।